जी हाँ, नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए ग्राम पंचायत की नई भर्ती साल 2026 की निकल कर सामने आ चुकी हैं। अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में नौकरी लेने का है तो ग्राम पंचायत की ये भर्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। और ख़ास बात इसमें यह भी रहेगी कि इस भर्ती में कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सीधा आप सभी की मेरिट सूची बनेगी और इसी मेरिट सूची के आधार पर आपको जो है नौकरी मिलेगी, यानी कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है वो हम सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आप सभी को असिस्टेंट का पद मिलेगा, डीईओ का पद मिलेगा, अकाउंटेंट का पद मिलेगा, पियोन का पद मिलेगा और अन्य प्रकार की यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत की तमाम तरीके की पोस्टें जो आपको मिलेगी वह भी आगे हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके साथ अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप इस विभाग की भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 10वीं पढ़े लिखे हैं, 12वीं पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। इसमें एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष तक रखा गया है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं। किसी विशेष राज्य के लिए यहाँ पर जो है भर्ती नहीं है। आप जो है सभी राज्यों से इस वैकेंसी में आवेदन का जो फॉर्म है वो भर सकती हैं बिना कोई फीस। जी हाँ, ये भी बात खास रहने वाली है कि जो आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल ही फ्री के अंदर कर सकते हैं। कोई भी शुल्क जो है यहाँ पर फॉर्म का भी नहीं लिया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए खास वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत की नई भर्ती निकल कर आई है। तो यहाँ पर पंचायती राज विभाग की ओर से इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम जो है यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आपको बात बताएंगे कि आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पर कैसे भरना होगा। फॉर्म भरने के साथ साथ जो आयु सीमा रहेगी 18 से 40 की, इसमें कैसे छूट मिलेगी, क्या क्या जो प्रावधान है वो रखे गए हैं। साथ ही शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं और 12वीं पास की चाहिए। इसके अलावा अलग अलग पदों के हिसाब से क्या क्या योग्यता चाहिए ये भी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। कौन कौन लोग जो हैं वो यहाँ से आवेदन कर पाएंगे, अप्लाई जो है कर पाएंगे, पदों की टोटल संख्या कितनी होने वाली है और अलग अलग तरीके के जो पद है वो कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो बात करेंगे तो मेरिट के आधार पर चयन होगा तो कितनी कट ऑफ रहने वाली है। हर महीने यहाँ पर इस वैकेंसी में आपको सैलरी जो है वो कितनी देखने को मिलेगी, नौकरी का स्थान कहाँ मिलेगा, जॉब का जो लोकेशन है वो कहाँ पर मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट डेट क्या रहेगी, जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती में फॉर्म जो है वो जरूर भर देना चाहिए। तो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रही हैं। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2026 अधिसूचना जिसकी जो है जारी कर दी जा चुकी है। कोई परीक्षा नहीं है और सीधी मेरिट सूची जो है इस भर्ती में आपकी जारी की जाएगी। अब जो विभाग बताया जा रहा है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, विभाग की ओर से इस भर्ती का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें आप सभी को परियोजना प्रबंधक का पद मिलेगा, क्षेत्रीय समन्वयक, इसके अलावा लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, MIS सहायक का पद देखने को मिलेगा और इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर जो है चपरासी की पोस्ट देखने को मिलेगी, चपरासी के पद पर नौकरी देखने को मिलेगी। तो विभिन्न प्रकार की वॉरियर्स की तमाम पोस्टों पर ये जो है आप सभी के लिए भर्ती होने वाली है। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी है। यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं पास की योग्यता रखने वाले कैंडिडेट हैं वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और खास बात यह है कि ऑल इंडिया से फॉर्म जो है वो आपको भरे जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, स्नातक या समकक्ष डिग्री। जी हाँ, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 10th और 12th पास होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी उच्च पदों के लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा लग सकता है, स्नातक लग सकता है, लेकिन कम से कम 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों ग्राम पंचायत की इस भर्ती के अंदर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म को जो है आसानी से भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा का क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है। तो आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1/1/2026 के जो आधार मानकर है उसी के आधार पर होगी और आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की और अधिकतम आयु 35 वर्ष की चाहिए होगी। लेकिन इसमें आयु सीमा के अंदर आपको छूट का प्रावधान देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। इसके अलावा अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन
रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो छूट का प्रावधान है ये आपके संविधान के अंदर प्राप्त आपकी जो कैटेगरी को आरक्षण प्राप्त है उसी आरक्षण के नियमों के आधार पर देखने को मिलेगा। तो ये विशेष बात जो है आपको इस भर्ती में ध्यान में रख लेनी है। बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको पद कौन कौन से मिलेंगी, तो हमने पहले ही बात कर ली। प्रोजेक्ट मैनेजर का मिलेगा, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखाकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके साथ साथ चपरासी जैसे अलग अलग पदों पर ये जो नौकरी है आप सभी के लिए होने वाली है। बात बाकी रह जाती है कि इस भर्ती में कौन कौन लोग जो है वो फॉर्म भर सकती हैं। तो अखिल भारतीय नौकरी है, ऑल इंडिया की जो है नौकरी निकलकर सामने आ चुकी है। भारत के सभी राज्यों से इसमें जो आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं और चाहे पुरुष है चाहे महिला है दोनों ही आप जो है इस भर्ती में फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ये जो विशेष बात है आपको ध्यान में रखनी है। बात बाकी रह जाती है आप सभी के लिए वेतन की। तो यहाँ पर वेतन जो है वो उच्च अधिकारी तय करेंगे, जिसमें 18,000 रुपये से शुरुआत होकर आप सभी को 56,000 रुपये प्रति माह तक का जो वेतन है वो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात बाकी रह जाती है आप सभी के लिए ग्राम पंचायत की इस भर्ती में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आवेदन के शुल्क की, तो चाहे सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएस श्रेणी किसी भी कैटेगरी से आते हैं कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यानी कि दोस्तों बिल्कुल ही आप इस भर्ती के अंदर निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं, निःशुल्क जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती के अंदर चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए ग्राम पंचायत की इस भर्ती के अंदर आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो सबसे पहले यहाँ पर योग्यता के आधारित होगी, यानी कि मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक अंक हो गए और अनुभव हो गए, उसका वेटेज आप सभी के लिए किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिस बिग पदों के लिए आपकी लिखित परीक्षा भी होगी और कौशल प्रशिक्षण भी होगा, ये कुछ पदों के लिए होगा है, और साथ ही साथ साक्षात्कार भी है वो कुछ पदों के लिए होगा है। तो सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नहीं होगा, योग्यता के आधार पर चयन हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष पदों के लिए आपका एग्जाम भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि आवश्यक जो दस्तावेज है, महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स रहेंगे, आपके लिए हस्ताक्षर रहेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के हम सभी के जो प्रमाण पत्र है, जिसमें 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट, अंक तालिका लगेगी, जाति का प्रमाण पत्र लगेगा, निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा जो कि बतौर आईडी प्रूफ। इसके साथ साथ आपके पास में मोबाइल नंबर है तो वो भी लगेगा, और साथ ही यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी आप सभी को इस भर्ती में लगानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट है, तभी आप जो है इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत की इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन का पत्र जो है आपको किस तरीके से भरना है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो होम पेज है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। देन वहां पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने आएगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन, भर्ती का अनुभाग। अब वहां पर आपको आधिकारिक अधिसूचना देख लेनी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और आपके सामने लिखा होगा ग्राम पंचायत भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो देन वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद लॉगिन का प्रोसेस होगा, और देन उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब फॉर्म के अंदर आप सभी को बिल्कुल ही सही तरीके से शिक्षा की जानकारी भरनी है, व्यक्तिगत जानकारी भरनी है और संपर्क सूत्र की जानकारी भरनी है। उसके बाद आपके सामने सेक्शन आएगा महत्वपूर्ण कागजात का, इंपोर्टेंट दस्तावेज का। तो जो दस्तावेज हमने आपको बताई हैं वो सारे ही उनकी स्कैन कॉपी आपको लगा देनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। अब फीस तो यहाँ पर फ्री के अंदर है, तो डायरेक्ट आप सभी को क्या करना है, इसके यहाँ पर जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। वैसे आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, और उस फॉर्म का आप सभी को एक प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास में जो है वो रख लेना है, ताकि ये जो प्रिंट आउट है ये आप सभी के लिए चयन की प्रक्रिया के अंदर काम आएगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस इस वैकेंसी में होने वाला है उसके अंदर ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आप भी यहाँ पर 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो इस भर्ती में एक बार फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी सरकारी भर्ती से जुड़ी हुई हर वीडियोज़ को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।